नमस्कार। इस वीडियो में हल करने वाले हैं समय एवं कार्य टाइम एंड वर्क का कुछ प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ए 30 दिन, बी 40 दिन, दोनों का एलसीएम 120। ये समय है, क्षमता निकालना है। 3 चौके 12, 4 तिया 12, 7। दोनों का क्षमता है 7। अब 7 में कौन सा संख्या को गुना करें कि 120 से कम आए? 17 से गुना करेंगे। 17 सते 119। 17 से ही क्यों गुना किए इसको? क्योंकि 7 ए और बी का क्षमता है। पहला दिन बी काम कर रहा है, बी का क्षमता है 3। फिर दूसरा दिन ए काम करेगा, उसका क्षमता है 4। ऐसा करते करते 17वां दिन ए काम करेगा 68 और बी काम करेगा 51। टोटल हो जाएगा 119। तो ये 17 दोनों का काम है। ए का 17, बी का 17, 34। फिर शेष कितना बच्चा है? 120 में 119 काम हो गया, शेष बच्चा है 1। उसको कौन कार्य करेगा? बी कार्य करेगा। तो यही हो गया आंसर। इसको तो समझने के लिए इतना लिखे, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। दोनों का क्षमता है 7। 7 में कौन सा ऐसा संख्या से गुना करे 120 से कम हो? तो 17 से 119। 17 से 17 जो संख्या से गुना कर रहे हैं उसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 आदमी काम कर रहा है। 17 दूना 34, 120 तक काम हो जाएगा, उसका शेष बचेगा 1, उसको करेगा बी। तो आंसर हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न, एक्स एक काम का 25% भाग 20 दिन में पूरा करता है। वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में करते हैं। तो वाई उसी काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता है? 25% भाग एक्स कर रहा है तो बच्चा कितना है? 50%। एक्स कर रहा है 25% भाग को 20 दिन में, और एक्स प्लस वाई बचे हुए काम वो बच्चा कितना है? 75% काम को कर रहा है 15 दिन में। 25 चौके 100, 4 दूना 8, 80 दिन में। 25 दिए 75, 100, 3, 4 25, 20। दोनों का एलसीएम 80। 8 एका 8, चौके 8। ये हो गया दोनों का क्षमता। दोनों एक्स और वाई दोनों का क्षमता है 4 और एक्स का क्षमता है 1। दोनों का है 4, तो वाई का क्षमता कितना होगा? 3। और सवाल में पूछ रहा है वाई अकेला कितना काम करेगा, तो कुल
कुल कार्य है 80 और y का क्षमता है 3। इसको भाग करना होगा। 3 दूना 6, 3 छक 18, 2 तो ये 26, तो 3, 26 2/3 आंसर हो। तीसरा प्रश्न, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? पी क्यू की तुलना में, क्यू 100 कर रहा है तो क्यू की तुलना में 50% ज्यादा कर रहा है। 3 और ये 2, दोनों का एलसीएम 6। समय है क्षमता 3 दूना 6, 2 दिया 6, दोनों का क्षमता हो गया 5। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है एक साथ कार्य करे तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर पी और क्यू दोनों एक साथ कार्य करेगा तो 18 दिन में पूरा होगा। तो कुल कार्य कितना हुआ? कुल कार्य हुआ क्षमता गुना समय। क्षमता है 5, समय है 18, 18 × 5 = 90, कुल कार्य हो गया 90। और प्रश्न में पूछ रहा है क्यू कितना दिन में पूरा करेगा? 90 और क्यू का क्षमता है, क्यू का क्षमता है 3, 3 दिया 9, 30, 30 दिन में पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1। चौथा प्रश्न, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए और बी मिलके 30 दिन में, सी के साथ मिलकर बी और सी मिलकर 24 दिन में कर रहा है। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? 3, 120, 3 चौके 12, 12 का 12, 12 दूना 24, 2 5, ये हो गया क्षमता। तो ए और बी और सी तीनों का क्षमता है 5 और ए बी का क्षमता है 4। तो सी का क्षमता कितना होगा? सी का क्षमता 1 होगा। और वही पूछ रहा है सी कितना दिन में का काम करेगा। कुल कार्य है 120 और सी का क्षमता 1, 120 दिन में सी खत्म करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी।